अक्टूबर 29 10:54 पर एक पोस्ट पब्लिश होता है। इसमें लिखा होता है कि आम आज से 600 साल बाद यानी साल 2600 में खत्म हो जाएंगी। और ये प्रेडिक्शन कोई और नहीं नासा कर रही है, जिसके अनुसार ये धरती आज से 600 साल बाद खत्म हो जाएगी। ये किसी बायो या न्यूक्लियर वार से नहीं होगा, ये होगा स्लाइमली हो रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से। This year, the world is on pace for 1.5 degrees of warming and is headed to become the hottest year in human civilization. पूरी दुनिया में मौसम जो है वो ऊटपटांग रूप अपना रहा है। अगर बारिश होती है तो बहुत अधिक बारिश होती है, गर्मी पड़ती है तो जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ती है। जो मौसम है वो उस समय पर होते नहीं जिस समय पर उन्हें होना चाहिए। Latest data shows the planet is on course for 2.6 degrees of warming this century. In fact, a report released on the opening day of the UN Climate Change Conference COP29 that reveals that from January to September, the global average temperature soared 1.54 degrees Celsius above pre-industrial levels. ग्लोबल वार्मिंग में क्लाइमेट चेंज तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जब उनका लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो ये गैसेस ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। ये गैसेस सन से आ रहे सूर्य रेडिएशन सनलाइट जो कि नॉर्मली धरती से बाउंस बैक होकर स्पेस में चली जाती है, उसे एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर देते हैं। इससे इवेंचुअली धरती का तापमान बढ़ जाता है और इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये गैसेस सदियों तक एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती है। इसकी वजह से अर्थ का इकोसिस्टम चेंज होती जा रही है। इन गैसेस का हाई लेवल में होने की मेन वजह फॉसिल फ्यूल को बंद करना है। इसमें कोयल, ऑयल, नेचुरल गैसेस और गैसोलीन आते हैं। साल 938 एक स्टीम इंजीनियर थे कैलेंडर क्रू। वो अपने जॉब से थोड़ा बोर थे, इसलिए डिसाइड करते हैं कि वो अपने जॉब से थोड़ा ब्रेक लेंगे। इसी बीच ये दुनिया के 147 वेदर स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ सारे वेदर रिकॉर्ड्स इकट्ठा करते हैं और खुद से कैलकुलेशन करते हैं और रिजल्ट देखकर चौंक जाते हैं। रिजल्ट में पता चलता है कि पिछले 50 सालों में धरती का टेम्परेचर पूरे 0.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। वो इस बात को बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के बीच में रखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से धरती का तापमान बढ़ गया है, लेकिन उनका भरोसा कोई नहीं करता। सब उन पर हंसते और कहते हैं भला एक ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इतने बड़े धरती का टेम्परेचर कैसे बढ़ सकता है। लेकिन आने वाले समय में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, लोग पता चलता है कि साल 938 में कैलेंडर को भी कही गई बात सही थी। फिर साल 1958 में यंग जियोकेमिस्ट चार्ल्स डेविड क्ली, उन्होंने हाल ही में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की थी। इसलिए डिसाइड करते हैं कि वो एयर और वाटर में CO2 लेवल को नापेंगे। लेकिन ऐसा किसी ने पहली बार सोचा था, इससे पहले ऐसा किसी ने किया भी नहीं था। इसलिए करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट थे ही नहीं। क्ली खुद के इक्विपमेंट डिजाइन करते हैं और बनाते हैं और हवाई में स्थित मनोवा लो वल्कन के टॉप पर एक वेदर ऑब्जर्वेटरी स्टेशन एस्टेब्लिश करते हैं और हर दिन CO2 लेवल को नापते हैं। पूरे 5 साल तक नापने के बाद वो प्रूव देते हैं कि फॉसिल फ्यूल की वजह से एटमॉस्फेयर में CO2 लेवल बढ़ चुका है। वो अगले 7 साल तक रिकॉर्ड जारी करते रहते हैं। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि CO2 लेवल इंक्रीज होती जा रही है। फिर आता है साल 1967। रिसर्चर सुकोरो मानवे एनिचर वेटलैंड दुनिया के पहले अर्थ क्लाइमेट कवरेज मॉडल बनाते हैं। इस मॉडल में सारी चीजें होती जो धरती में मौजूद है, जैसे एटमॉस्फेयर, ओशियंस, क्लाउड, उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। उस मॉडल की खास बात ये होती है कि उसमें CO2 लेवल को हटाया बढ़ाया जा सकता था। जब उन्होंने CO2 लेवल को दुगना किया तो अर्थ का टेम्परेचर पूरे 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गई। यहाँ से पता चला सही में CO2 की वजह से अर्थ वार्म हो सकती है। 1870 से लेकर अब तक CO2 लेवल 50% तक बढ़ चुकी है और ग्लोबल टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुकी है। आपको लग रहा हो कि 1-2 डिग्री बढ़ जाने से क्या होगा? आपको बता दे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिछले 50 सालों में एनिमल की पॉपुलेशन 70% तक डिक्लाइन हो चुकी है। एनिमल कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। अगर ऐसा ही जारी रहा, इससे पूरा दुनिया का इकोसिस्टम हिल जाएगा। यह साल 2024 दुनिया का सबसे गर्म साल होने जा रहा है, जिसका रिकॉर्ड आने वाले साल तोड़ने वाले हैं। गल्फ कंट्री में बारिश हो रही है, वहाँ फ्लड्स आ रही है, यहाँ तक कि वहाँ बर्फ तक पड़ रही है। जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ सूखा पड़ रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अंटार्कटिका में ग्रीनरी होने लगी है, वहाँ पर पेड़ पौधे उग रहे हैं। यही नहीं, इंडिया ने पिछले 5 सालों में 27 साइक्लोन झेली है, जिसमें 23 का इम्पैक्ट कम था, लेकिन 4 का इम्पैक्ट बहुत सीवियर था। जैसे साइक्लोन अपर्णा, इसने वेस्ट बंगाल को 20 मई 2020 को हिट किया था। इसकी रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति आवर थी। इसकी वजह से 128 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और $13 बिलियन का डैमेज एस्टिमेट किया गया था। उसके बाद साइक्लोन तोकाते, जिसने गुजरात को 26 मई 2021 को हिट किया था। इसकी वजह से 170 लोगों की जान गई थी और $8.1 बिलियन का डैमेज एस्टिमेट किया गया था। और हाल ही में साइक्लोन दाना के बारे में आप जानते ही हैं। भारत में साइक्लोन फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, जिससे ना सिर्फ जाने जा रही है बल्कि इकोनॉमी को $1 बिलियन का नुकसान भी हो रहा है। पूरे धरती का इकोसिस्टम हिल चुका है। अभी तो ग्लोबल टेम्परेचर सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। जब 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, सी का वाटर लेवल 6.6 फीट तक बढ़ जाएगी, जिससे काफी हद तक कोस्टल सिटीज पानी के अंदर डूब जाएंगी। इसका असर दिखना भी शुरू हो चुका है। इस पिक्चर को देखिए, इसमें 2 लोग दिख रहे हैं। इनमें से एक लोटुमाई फिफाई है, उनके साथ उनका ग्रैंडसन जॉन है। ये पानी में स्विम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जहाँ खड़े हैं वहाँ पहले बीच हुआ करता था जब लोटुमाई फिफाई यंग थे, लेकिन बढ़ते सी लेवल के चलते पूरा बीच पानी के अंदर समा गया। ये फिजी की क्यूआई आइसलैंड की 2023 में खींची गई तस्वीर है। अगर ऐसे टेम्परेचर बढ़ती रही, करोड़ों लोगों को अपने देश छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी जगह रहने लायक नहीं बचेंगी।
ये सच है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम स्मॉल लेवल या इंडिविजुअल लेवल पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसे गवर्नमेंट लेवल पर ही सॉल्व किया जा सकता है। हम बस अपना कार्बन फुटप्रिंट ही घटा सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे आखिर ये कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है। हमारे तो जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस या CO2 प्रोड्यूस होता है वही आपका कार्बन फुटप्रिंट होता है। यानी जब आप गाड़ी चलाते हैं या खाते भी हैं तभी आप CO2 ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा करते हैं तभी आप अपना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे होते हैं। यहाँ तक कि आप नॉनवेज खाते हैं तभी आप कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन इसे कम कैसे करें? जरूरत भर ही सामान खरीदे। ज्यादा सामान खरीदने पर आप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे होते हैं, इससे CO2 लेवल इंक्रीज होता है। ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है लेकिन यही सच है। मीट खाने से भी आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। यहाँ पिक्चर हम देख सकते हैं कि किन मीटों को खाने पर कितना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। आप चाहे तो वेजिटेरियन वीगन डाइट लेकर अपना कार्बन फुटप्रिंट घटा सकते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग पौधे लगाकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटा सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करें। रही बात नासा की भविष्यवाणी की तो वो फेक है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से हो रही सारी ट्रेजेडी एकदम 100% सही है। शायद साल 2600 तक नहीं, लेकिन उसके बाद आने वाले समय में जरूर हम खत्म हो जाएंगे। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।